अर्थव्यवस्था में रोजगार मिशन अर्थ। हमारी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सरकारी नीतियों का सृजन तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, रोजगार के नए अवसर निर्मित हो और प्रत्येक नागरिक प्रदेश के विकास में भागीदार बने। कृषि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाए जाने तथा कृषकों को उचित मूल्य दिलाए जाने पर सरकार का विशेष ध्यान है। सदन को यह अवगत कराते हुए मुझे गर्व है कि हमारे प्रदेश के किसानों के अथक प्रयासों से प्रदेश को गेहूं एवं दलहन उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपलब्धि के लिए मैं अपने किसान भाई बहनों को बधाई देता हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में किसान सम्मान निधि योजना लागू की है, जिसमें किसानों को वर्ष में 6,000 प्राप्त हो रहे। मध्य प्रदेश के लगभग 78 लाख किसानों को अब तक यह योजना में 8,000 करोड़ से अधिक राशि प्राप्त हुई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को टॉप अप करते हुए प्रदेश में किसान कल्याण योजना प्रारंभ की है, जिसमें किसानों को वर्ष में कुल 4,000 प्राप्त होंगे। इस प्रकार दोनों योजनाओं को मिलाकर हमारी सरकार किसानों को वर्ष में रुपये 10,000 प्रदान करेगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 57,50,000 किसानों को 1,150 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष किसानों को भी वित्तीय वर्ष 2020-21 में लगभग 400 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 3,200 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि कार्यों हेतु सुलभता से सस्ती ब्याज दर पर 25 लाख किसान क्रेडिट कार्डों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि आधारित उद्यमियों के लिए ऋण व ब्याज भुगतान की अवधि में वृद्धि की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में निजी पूंजी निर्माण में सहायता हुई है। हमारी सरकार द्वारा पूर्व से ही सहकारी बैंकों से कृषकों को 0% ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020-21 में इस योजना के बजट अनुमान को 4 गुना से अधिक कर वर्ष 21-22 में इस योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की कार्य योजना अनुसार कृषि क्षेत्र के अल्पकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत उथले और मध्यम खड्डों वाली 75,000 हेक्टेयर भूमि के विकास हेतु विशेष प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। फलदार वृक्षों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देना, प्रमाणित बीज पैकिंग पर होलोग्राम लगाना अनिवार्य करना, छोटे अनाजों के लिए मूल्य संवर्धन के लिए विशेष योजना क्रियान्वित करना इत्यादि कार्य किए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में मृदा एवं क्रियाशील फाइटोसैनिटरी प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मध्यकालीन व दीर्घकालीन कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य स्तरीय कौशल उन्नयन केंद्र को स्थापित करना, GIS एवं रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीक का उपयोग करना, रेज्ड बेड प्लांटर एवं रिज फरो प्लांटर जैसे यंत्रों के सहयोग से 15 लाख हेक्टेयर भूमि में रेस्ट पद्धति का विस्तार, 3,000 एग्री क्लिनिक एवं एग्री सर्विस केंद्रों की स्थापना, प्रमाणीकृत जैविक खेती के क्षेत्रफल को बढ़ाकर 4 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाने आदि का कार्य किए जाने का लक्षित है। हमारी सरकार ने कार्यभार संभालने के तुरंत पश्चात 2018-19 की लंबित फसल बीमा प्रीमियम राशि का भुगतान किया, जिसके फलस्वरूप लगभग 18,38,000 किसानों को 3,262 करोड़ रुपए की बीमा राशि प्राप्त हुई। खरीफ वर्ष 2019-20 के लिए 23,59,500 किसानों को 5,418 करोड़ की बीमा राशि का भुगतान किया गया। इस तरह हमारी सरकार द्वारा इस कार्यकाल में अब तक लगभग 43 लाख किसानों को 8,000 करोड़ से अधिक का भुगतान फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है कि प्रदेश के अन्नदाताओं ने कोविड काल की विपरीत परिस्थितियों में भी रिकॉर्ड उत्पादन किया। हमारे प्रदेश ने इस वर्ष देश में सर्वाधिक उपार्जन कर कीर्तिमान स्थापित किया है। हमने लगभग 15,81,000 किसानों से 1,29,42,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया। हमने प्रदेश के किसानों को 24,833 करोड़ का समय से भुगतान किया। हमने लगभग 5,86,000 किसानों से 37,26,446 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया तथा 6,935 करोड़ का भुगतान किया।
इसके अतिरिक्त लगभग 3 लाख किसानों को चना, सरसों, मसूर खरीदी के लिए लगभग 3,959 करोड़ का भुगतान किया गया। किसानों की फसल का उपार्जन सुगमता से हो सके, इस उद्देश्य से एक नई योजना मुख्यमंत्री फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करना प्रस्तावित है। इस योजना में राज्य की उपार्जन संस्थाओं जैसे नागरिक आपूर्ति निगम तथा मार्कफेड को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के माध्यम से किसानों को फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के लगभग 4500 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं पैक्स का कंप्यूटराइजेशन कराया जा रहा है, जिससे सदस्यों को सुगमता से आवश्यक बैंकिंग सेवाएं एवं समितियों द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी। इससे सहकारी साख संस्थाओं की कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली के समान सक्षम हो सकेगी। इस योजना के लिए 20 करोड़ का प्रावधान किया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत उद्यानिकी नर्सरियों का सुदृढ़ीकरण एवं टिश्यू कल्चर लैब सुविधा पर कार्य किया जाएगा। कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों हेतु जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया प्रोटोकॉल स्थापित करना, चिन्हित कृषि उपज मंडियों में फल सब्जियों की सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि कार्य भी किए जाएंगे। प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रोत्साहित करने का कार्य तथा मार्केट लिंकेज और कोल्ड स्टोरेज की सुविधा विकसित की जाएगी।